तो प्रॉब्लम में बोल रखा है लेट एबीसी बी दी डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर और उन सब के मॉड्यूलस की वैल्यू 1 दे रखी है। Z1 एंड Z2 अपन को रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन दे रखा है जहां पर मॉड्यूलस ऑफ Z1 की वैल्यू 1 दे रखी है और P एंड Q पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है दी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 इन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन। और अपन को ये एंगल थीटा दे रखा है जहां पर O ओरिजिन है। तो अपन को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो यहाँ पर अपने पास क्वालिटी की इक्वेशन है ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0। Z1 एंड Z2 इसके रूट्स है तो वही समेशन ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पर अपने पास सी बाय ए आ गया। तो अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ मॉड्यूलस ले लूं तो ये मॉड्यूलस ऑफ माइनस बी बाय ए आ जाएगा जिसको मैं मॉड्यूलस ऑफ माइनस बी डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए लिख सकता हूँ और ये भी मॉड्यूलस ऑफ बी डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए ही हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये रेशो 1 आ जाएगा। एंड वैसे ही इसका प्रोडक्ट के लिए भी लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ सी बाय ए एंड इसको मॉड्यूलस ऑफ सी डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए आ जाएगा जो कि 1 आ जाएगा। एंड यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो अपन को Z1 के मॉड्यूलस की वैल्यू भी 1 दे रखी है। तो मॉड्यूलस ऑफ Z1 की वैल्यू 1 दे रखी है तो इससे मैं लिख सकता हूँ मॉड्यूलस के Z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड Z1 बार इज इक्वल टू 1। तो Z1 बार की जगह मैं 1 बाय Z1 भी पुट कर सकता हूँ। तो वो अगर मैं देखूँ तो इस कंडीशन का यूज करता हूँ कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 Z2 यहाँ पर 1 दे रखा है। सो मॉड्यूलस ऑफ Z1 Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये Z1 Z2 एंड Z1 Z2 बार इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तुम्हें पता है मोड ऑफ Z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z मॉड्यूलस ऑफ Z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z टाइम्स Z बार होता है यानी Z का कॉन्जुगेट। तो इसको मैंने इस तरीके से लिखा। तो अब यहाँ पर चेक करें तो इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ Z1 Z2 एंड Z1 का कॉन्जुगेट एंड Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे Z1 Z2 Z1 बार की जगह 1 बाय Z1 पुट कर देता हूँ। ये कैंसिल हो जाएगा एंड Z2 मल्टीप्लाई बाय Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक तो अपन को मॉड्यूलस ऑफ Z2 की वैल्यू मिली जो कि 1 है और यहाँ पे भी Z2 बार को यहाँ पे 1 बाय Z2 पुट कर सकते हैं। अब अपन क्या करता है इस वाली कंडीशन का यूज करता है कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 यहाँ पे 1 दे रखा है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देता है इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे इसको Z1 प्लस Z2 एंड Z1 बार प्लस Z2 बार इज इक्वल टू 1 यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे तो Z1 Z1 बार आएगा प्लस Z2 Z2 बार आएगा प्लस Z1 Z2 बार आएगा प्लस Z2 Z1 बार इज इक्वल टू 1 आएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी 1 है इसकी वैल्यू भी 1 है और इसको मैं 2 लिख देता हूँ एंड ये Z1 एंड Z2 बार की जगह 1 बाय Z2 लिख देता हूँ एंड Z1 बार की जगह 1 बाय Z1 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एलसीएम ले लेता हूँ Z1 Z2। तो ये यहाँ पर Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ये तो क्या है Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z1 Z2 इज इक्वल टू 1 है। अब ये क्या है माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी बाय ए इज इक्वल टू 1। सो बेसिकली क्या आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो एक चीज तो अपने पास ये आ गई। तो एक तो ये आ गई। अब अपन को थीटा के बारे में बताना है। यहाँ पे क्या बोल रहा था पी एंड क्यू पॉइंट रिप्रेजेंट दी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 इन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन विद दी POQ एंगल इज थीटा वेयर थीटा इज दी ओरिजिन। तो यहाँ पर ये अपना कॉम्प्लेक्स प्लेन है ये ओरिजिन है ये Z1 है ये मान लो Z2 है एंड P ये P अपन को दे रखा है पॉइंट Q एंड POQ एंगल अपन को यहाँ पे थीटा दे रखा है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो Z1 है वो अगर मैं इस एंगल को थीटा 1 मान लूं एंड इस पूरे एंगल को थीटा 2 मान लूं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ Z1 इज इक्वल टू क्या मॉड्यूलस ऑफ Z1 ई रेज टू पावर आइटा थीटा 1 एंड वैसे ही Z2 को मैं क्या लिख सकता हूँ मॉड्यूलस ऑफ Z2 ई रेज टू पावर आइटा थीटा 2। इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। तो यहाँ पे तुम्हें पता ही है वो रोटेशन फॉर्मूला से मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 और यहाँ पे तुम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। और सॉरी ये Z2 बाय Z1 आएगा। हाँ वो सही है Z1 बाय Z2। तो यहाँ पे ये हो गया अपने पास। और यहीं से अगर तुम इसको Z2 बाय Z1 में निकालोगे क्योंकि वो Z2 बाय Z1 निकालता था यहाँ पे ई रेज टू पावर आइटा थीटा 2 माइनस थीटा 1 आ जाएगा। अब ये एंगल अगर अपन ध्यान से देखें तो थीटा है तो Z2 इज इक्वल टू मैं Z1 ई रेज टू पावर आयोटा थीटा लिख सकता हूँ।
तो इस तरीके से मैंने इसको लिखा। रोटेशन फॉर्मूला तुम डायरेक्ट कर सकते थे, इसका मॉड्यूलस की वैल्यू 1 है, इसकी मॉड्यूलस की वैल्यू 1 है, तो z2 इज इक्वल टू डायरेक्टली z1 ई रेज टू पावर आइटा थीटा। इस तरीके से अपन कर लेंगे इसको। अब अपने पास ये चीज आ गई। अब अपन क्या करता है कि अपन को पता है कि मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस z2 बाय z1 इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू 1 दे रखी है, ये अभी अपन ने निकाला ई रेज टू पावर आइटा थीटा दे रखा था इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं इसको 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 1। यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो इसमें से मैं यहाँ पे मेरे पास इसको मॉड्यूलस ऑफ 2 cos थीटा बाय 2 तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली वो 2 टाइम्स यहाँ पे मोड हो जाएगा cos थीटा बाय 2 का, तो cos थीटा बाय 2 तो रियल है, और यहाँ पर अपने पास मॉड्यूलस ऑफ cos थीटा बाय 2 प्लस आइटा साइन थीटा बाय 2 इस तरीके से बन जाएगा। और इसकी वैल्यू तो 1 दे रखी है, 1 होगी, सिंपली लगा सकते हो कि मोड ऑफ a प्लस आइटा b सिंपली अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो सिर्फ अपने पास 2 टाइम्स मोड ऑफ cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ से मोड ऑफ cos थीटा बाय 2 की वैल्यू अपने पास यहाँ पर हाफ आ जाएगी। तो अपन को पता है कि ये जो थीटा एंगल है वो 0 टू पाई के बीच में ही लाई करेगा। तो ऑब्वियसली जो थीटा बाय 2 होगा वो 0 टू पाई बाय 2 के बीच में ही लाई करेगा, तो पॉजिटिव होगा कहने का मतलब। तो cos ऑफ थीटा बाय 2 यहाँ पर हाफ ही हो जाएगा। एंड यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो ये जो थीटा बाय 2 है वो अपने पास पाई बाय 3 आ जाएगा, एंड थीटा की वैल्यू 2 पाई बाय 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो जैसे मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर अभी मैंने बताया था एक z1 एंड एक z2, तो बेसिकली ये एंगल थीटा था। तो क्या हो सकता है कि किसी केस में मतलब तुम ऐसे सोचो कि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और मान लो दूसरा यहाँ पर तुमने सोचा, तो उस केस में जो एंगल होगा फिर वो अपन ऐसा लेंगे, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है वो ये वाला लेंगे अपन, ऐसा नहीं कि तुम ये वाला देख रहे हो। तो मतलब 0 टू पाई के बीच में लाई करेगा वो। तो अब अगर अपन देखें तो उसके लिए अपने पास यहाँ पर 0 टू पाई बाय 2 में cos की वैल्यू तो पॉजिटिव ही होती है, तो यहाँ पे थीटा बाय 2 इज इक्वल टू अपना पाई बाय 3 आ जाएगा, एंड थीटा की वैल्यू 2 पाई बाय 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से अपन इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एक अपन को पी क्यू डिस्टेंस के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर ये अपना पी है एंड ये अपना क्यू है, एंड इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2 वही मॉड्यूलस ऑफ z1 को बाहर निकाल लो, 1 माइनस z2 बाय z1 बनेगा। ये मॉड्यूलस ऑफ z1 हो गया, ये 1 माइनस ई रेज़ टू पावर आइटा थीटा हो जाएगा। एंड यहाँ पर अब की बार बाहर इतना 2 साइन थीटा बाय 2 आ जाएगा। बाकी इधर यहाँ पर अपने पास अब की बार ये साइन इधर यहाँ पर अगर देखोगे तो ये साइन ऑफ थीटा बाय 2 माइनस आयोटा कॉस थीटा बाय 2 इस तरीके का बनेगा। बेसिकली यहाँ पर क्या पुट कर सकते हो, ये बेसिकली 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बनने वाला है, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होगा। एंड यहाँ पे भी अपन लगा सकते हैं, बेसिकली माइनस का आयोटा माइनस का बनेगा यहाँ पर, ये माइनस का साइन आएगा बीच में, और इसको तुम ऐसे 2 साइन ऑफ थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 इस तरीके से लिख सकते हो। एंड मैंने यहाँ पे ये बाहर ले लिया, बाकी जो बचेगा उसके इसके मॉड्यूलस की वैल्यू तो यहाँ पे 1 हो जाएगी। एंड ये अपना बेसिकली सिंपली साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू यहाँ पर अपन को ये निकालना है, तो 2 टाइम्स दिस हो जाएगा। थीटा बाय 2 0 टू पाई बाय 2 के बीच में ही है, और इसकी वैल्यू अपने पास पाई बाय 3 आई थी, तो उसके लिए वैल्यू रूट 3 बाय 2 होगी, तो अपना आंसर रूट 3 आ जाएगा। तो अपना ये बी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होता है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलता है बाद में।